आकाशवाणी का यह पटना केंद्र है। प्रस्तुत है विधानसभा चुनाव पर आधारित विशेष कार्यक्रम चुनाव परिक्रमा। दिन भर की चुनावी गतिविधियों पर आधारित इस अंक के साथ मैं हूं कामिनी ठाकुर। विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे राज्य में आज क्या खास गतिविधियां रहीं, सुनेंगे हम आज के इस अंक में। इसके अलावा हम सुनेंगे चुनाव से जुड़े अनुभव और युवा मतदाताओं की राय। चार दिन के इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने 71 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। इस सूची में 11 वर्तमान विधायकों को पार्टी ने फिर से चुनाव में मौका नहीं दिया है। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सुनते हैं एक रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इस बार कई वरिष्ठ नेताओं के स्थान पर नए चेहरों और युवाओं को प्राथमिकता दी है। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री राम सूरत कुमार और पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान को इस बार मौका नहीं मिला है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और कला तथा संस्कृति मंत्री मोतीलाल प्रसाद भी टिकट पाने से वंचित रह गए हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर जिले की तारापुर सीट से, जबकि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय सीट से चुनाव लड़ेंगे। राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्रियों डॉक्टर प्रेम कुमार, सुरेंद्र मेहता, नितिन नवीन, नीतीश मिश्रा, रेणु देवी, नीरज कुमार सिंह बबलू, संजय सरावगी, कृष्ण कुमार मंटू, केदार प्रसाद गुप्ता, डॉक्टर सुनील कुमार को फिर से टिकट दिया गया है। कुम्हरार से 5 बार विधायक रहे अरुण कुमार सिन्हा टिकट पाने से वंचित रह गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सिवान निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राम कृपाल यादव पटना जिले के दानापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। प्रत्याशियों को लेकर विवाद के बीच जदयू अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना स्थित अपने आवास पर एक आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में विवाद सुलझाने को लेकर विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। इस बीच जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने वैशाली के महनार से आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सुपौल विधानसभा क्षेत्र से और मोकामा से जदयू के टिकट पर अनंत सिंह ने नामांकन पत्र भरा। इस बीच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि जदयू को आवंटित सीटों पर दूसरे घटक दलों को उम्मीदवार नहीं खड़ा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भी बोधगया और मखदुमपुर से अपना प्रत्याशी देगी। ये दोनों सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में गई है। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर जारी गतिरोध पर जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि एनडीए के सभी घटक दलों में पूरा समन्वय है और हर एक स्तर पर बातचीत के बाद ही कोई फैसला किया जा रहा है। इधर जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि एनडीए में किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है और समय पर उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी। समय पर जारी हो जाएगा, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब समय पर काम हो जाएगा। हाँ, हम इतना ही कहेंगे कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है और एकजुटता के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए में सीटों के बंटवारे से नाराज भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा देने संबंधी पत्र जदयू अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेजा है। पत्र में कहा गया कि विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में उनकी उपेक्षा की गई, जिससे वे आहत हैं। गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल आज अपने समर्थकों के साथ सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठे थे। बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जानी मानी लोक गायिका मैथिली ठाकुर आज भाजपा में शामिल हो गयी। पटना में आयोजित समारोह में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। मैथिली ठाकुर ने कहा कि वे वैचारिक रूप से खुद को भाजपा के करीब पाती हैं, इसलिए उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया।
मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना ही है। पार्टी जो आदेश देगी मैं उसको मानूं। इसके बारे में हम जो मेरे मन में था आप लोगों के साथ में साझा कर चुके हूँ। महागठबंधन में भी अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बैठक में सीटों के बंटवारे पर अंतिम रूप से चर्चा होने की संभावना है। साथ ही गतिरोध समाप्त करने के लिए कांग्रेस और राजद नेताओं की भी आज बातचीत होने की उम्मीद जताई जा रही है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से सोशल मीडिया वेबसाइटों सहित किसी भी इंटरनेट आधारित वेबसाइट पर राजनीतिक विज्ञापन जारी नहीं करने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि कोई भी विज्ञापन जारी करने से पहले मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति से प्रमाण पत्र लिया जाना चाहिए। आयोग ने कहा है कि निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन के लिए जिला और राज्य स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। चुनावी परिदृश्य में सोशल मीडिया की बढ़ती पैठ को देखते हुए आयोग ने उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करते समय अपने प्रमाणिक सोशल मीडिया अकाउंट्स का विवरण साझा करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों को विधानसभा चुनाव समाप्त होने के 75 दिनों के भीतर सोशल मीडिया वेबसाइटों सहित इंटरनेट के माध्यम से प्रचार पर हुए खर्च का विवरण भी पेश करना होगा। समाचार कक्ष से मैं पीयूष कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर युवा मतदाताओं में काफी उत्साह है। सुनते हैं पहली बार वोट डालने जा रही संस्कृति सिंह। नमस्ते, मैं संस्कृति कुमारी बिहार नेशनल कॉलेज में बीएससी बायोटेक की विद्यार्थी हूँ। मैंने 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं और मुझे अपना वोटर आईडी कार्ड प्राप्त हो चुका है। यह पहला अवसर होगा जब मैं मतदान करने जा रही हूँ और मेरे लिए यह सरल सा कार्य सिर्फ उंगली पर स्याही लगाना नहीं है बल्कि लोकतंत्र में अपनी हिस्सा बनाने जैसा है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन का हिस्सा बनूंगी और अब मैं उस बदलाव का हिस्सा बन रही हूँ। अब मैं सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि एक भागीदार हूँ। इसके साथ ही चुनाव परिक्रमा का यह अंक समाप्त होता है। यह कार्यक्रम प्रतिदिन आकाशवाणी के पटना केंद्र से रात्रि 7:52 से रात्रि 8 बजे प्रसारित किया जाता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।